ये जो वीक हमें देखने को मिला है एज पर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार यहाँ पे ट्रेडिंग होती हुई दिखी है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। कल की बात करें तो कल की यहाँ पे निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो है 17,828। यहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है। वेनेसडे की क्लोजिंग के कंपेयर में यहाँ पे निफ्टी मात्र 15 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और वही बैंक निफ्टी में हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 42,132 पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी वेनेसडे के कंपेयर में यहाँ पे 574 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज होता हुआ दिखा रहा है। अब बात करते हैं हमारी प्रीवियस वीडियो की। देखिए यहाँ पे हमारे जो प्रीवियस वीडियो में बैंक निफ्टी में हमने जो लेवल दिए थे, हमारा बैंक निफ्टी ने जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो यहाँ पे हमारे तीनों टारगेट अचीव हुए। हमारा थर्ड और लास्ट टारगेट था 41,964 का। यहाँ पे बैंक निफ्टी की आज जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो हमारे लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिली है। और निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी में हमारे जो सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद में जो डाउन साइड के टारगेट थे वो अचीव हो गए। तो यहाँ पे हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली। और अगर बात की जाए कि दोनों में सबसे अच्छी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिली है वो है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपेयर में अच्छा खासा स्ट्रेंथ बता रहा था और कल बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला है। चलिए, जैसा कि आपको पता है वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत की जाए। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये चेक करते हैं कि कल यूएस और यूरोप मार्केट की जो क्लोजिंग है वो क्या देखने को मिली है। क्योंकि हमारे यहाँ पे आज हॉलीडे है, अब हम डायरेक्ट मंडे को हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा। इस वजह से आज हम किसी भी जो यूरोप और यूएस की जो फ्यूचर है वो नहीं देखेंगे, उसको आज हम इग्नोर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डाउ जोन्स की कल रात में क्लोजिंग देखने को मिली है, यहाँ पे डाउ जोन 1.14% पॉजिटिव क्लोज होता हुआ दिखा है। S&P 500 यहाँ पे 1.33% पॉजिटिव क्लोज होता दिखा है और नैस्डैक यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% पॉजिटिव क्लोज होता हुआ दिखा है। देखिए यहाँ पे जो यूरोपियन मार्केट का जो पहला इंडेक्स है डैक्स वो 0.16% पॉजिटिव ट्रेड होता हुआ दिखा है, क्लोज होता हुआ। FTSE यहाँ पे 0.24% पॉजिटिव क्लोज होता हुआ दिखा है और CAC यहाँ पे 1.30% पॉजिटिव क्लोज होता दिखा है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम USD INR की। तो देखिए यहाँ पे USD INR की जो क्लोजिंग आई है वो 81.57 की। ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। ब्रेंट ऑयल अभी 86.43 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम यहाँ से निफ्टी बैंक के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम निफ्टी बैंक के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें जो कल मार्केट में ओपनिंग देखने को मिली निफ्टी बैंक में वो है 41,680। हाई देखने को मिले 42,196 के, लो है 41,502 और क्लोज देखने को मिला है 42,132 के। अब बात करते हैं 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 41,033 की। अब जब तक निफ्टी 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें यहाँ पे और हाई बनते हुए दिखने वाले मार्केट में। चलिए अब हम निफ्टी के 50 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं और वहां ये चेक करते हैं कि हमें कल कैसी मूवमेंट देखने को मिली और हमें मंडे मार्केट से क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे ये 9:15 की पहली कैंडल है। यहाँ पे बैंक निफ्टी कल के कंपेयर में वेडनेसडे के कंपेयर में 126 पॉइंट पॉजिटिव गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन यहाँ पे मार्केट में ये पहली कैंडल पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन ये टाइमिंग सेलिंग प्रेशर था। इसके बाद में निफ्टी बैंक वन साइडेड अप डायरेक्शन में गई। 11:45 पे इस कैंडल ने हमारे जो लेवल थे वो एक्टिव कर दिए और एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न और एज पर 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे निफ्टी बैंक में एक पॉजिटिव रैली देखने को मिली। अब बात करते हैं इस 11:45 के पहले कैंडल की। तो देखिए यहाँ पे हमारे लेवल एक्टिव हो गए। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि अगर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न समझने में दिक्कत हो रही है, हमें उसकी पहचान नहीं है, तो इसी वजह से आप लोगों की डिमांड पे हम लोग यहाँ पे 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यूज कर रहे हैं। अगर कैंडल इस 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज आती है, यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो हमें बाय करना है। तो बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें एक निफ्टी बैंक में पॉजिटिव ट्रेड होता हुआ दिखा है और यहाँ पे हमारे जो अप साइड में अप मूव के जो तीनों लेवल थे वो एक्टिव होते दिखे हैं। बात करें इस लास्ट कैंडल की 3:15 की, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 42,137 की
और 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग है 41,955 की। यहाँ पे ये जो क्लोजिंग देखने को मिली है बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं मंडे मार्केट से रिलेटेड रेजिस्टेंस की। तो देखिए मंडे मार्केट में हमें वो कौन से लेवल है जिसको निफ्टी बैंक अगर क्रॉस करता है तो हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव अप मूव देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं मंडे मार्केट से रिलेटेड 42,244 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है। क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे जो अप साइड में जो पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट जो देखने को मिलने वाला है निफ्टी बैंक में, वो देखने को मिल जाएंगे 42,369। ये अप साइड में पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट रहेगा। सेकंड क्रूशियल जो रेजिस्टेंस टारगेट आप लोगों को निफ्टी बैंक में देखने को मिल जाएंगे वो है 42,460 के। ये सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिल जाएंगे वो है 42,600 के। ये तो हो गए रेजिस्टेंस की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की। तो एज पर जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को हमें जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है मंडे मार्केट से रिलेटेड वो देखने को मिल जाएगा आप लोगों को 41,980। मंडे के दिन निफ्टी बैंक किसी भी रीजन से 41,980 के नीचे निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो यहाँ पे हमें डाउन साइड में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी बैंक में देखने को मिल जाएंगे वो 41,862 के। ये बॉटम में डाउन साइड में पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो सेकेंड जो क्रूशियल सपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे निफ्टी बैंक में वो है 41,706 के। ये सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। और अगर ये भी बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे निफ्टी बैंक में वो है 41,474 के। ये तो हो गई क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम यहाँ पे एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि हमें ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करते दिखने वाले हैं मंडे मार्केट में। तो देखिए यहाँ पे ये जो इस एक्सपायरी का जो ऑप्शन डाटा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है, पहले हम क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में वो आ रहा है 42,100 का। यहाँ पे हमें अच्छा खासा पुट राइटिंग देखने को मिली है और ये अगर सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो सेकंड क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा निफ्टी बैंक में वो है 42,000 के। ये भी ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 41,700 के। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 42,200 के स्ट्राइक पे हमें अच्छा कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 42,200। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे आपको 42,300 के। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे वो है 42,500 के। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बड़े ट्रेडरों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे जो बिग शॉट है उन्हें निफ्टी बैंक 42,500 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी रीजन से यहाँ पे 42,500 के स्ट्राइक पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग दिखी है। इस वजह से यहाँ पे ये जो आने वाला वीक रहेगा इसमें क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेंगे 42,500 का। और क्रूशियल सपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको लग रहा है कि अगर निफ्टी बैंक में फॉल आना स्टार्ट होता है, मार्केट में बैंक निफ्टी गिरना स्टार्ट करती है तो 41,700 के नीचे नहीं जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे 41,700 के जो पुट है यहाँ पे हमें अच्छा खासा पुट राइटिंग देखने को मिला है। ये तो हो गई क्रूशियल सपोर्ट और क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलिए हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि हमें थर्सडे के दिन क्या मूवमेंट देखने को मिली और मंडे के लिए हमें क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में हमें जो ओपनिंग देखने को मिली है वो है 17,807, हाई है 17,842 और लो है 17,729 और क्लोज है यहाँ पे 17,828 के। वेडनेसडे के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 15 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है और यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग देखने को मिली है 17,569 की। जब तक निफ्टी ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है, इसके ऊपर बंद आ रहा है, तब तक हमें यहाँ पे निफ्टी में और पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। देखिए हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे
निफ्टी में हमें वीकनेस देखने को मिली और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखने को मिला। यहाँ पे देखिए एज पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है 9:30 की ये कैंडल, यहाँ पर एज पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न के मुताबिक हमें ट्रेड इनिशिएट करना था, यहाँ पे हमें सेल करना था इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस देके, और हमारे जो लेवल थे वो 10:45 पे यहाँ पे एक्टिव है। हमने कहा था अगर निफ्टी की क्लोजिंग 17,767 के नीचे आती है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हमारे बॉटम में जो पहले टारगेट थे वो थे 17,719 के। यहाँ पे हमें 17,729 का लो मारता हुआ दिखा है निफ्टी, और यहाँ पे ये जो दो कैंडल है ये, और यहाँ पे ये जो 12:45 की और 1 बजे की कैंडल है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एज पर कैंडलस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला। जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आपको कैंडलस्टिक की पहचान नहीं है तो यहाँ पे हम लोगों ने आपकी फैसिलिटी के लिए 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को शामिल किया हुआ है। अगर कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर आके बंद होना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे निफ्टी ने बॉटम से अच्छा खासा रिकवरी दी, और यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 17,828 की। 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 17,801 की। अब बात करते हैं निफ्टी में मंडे को हमें कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाले हैं जिनके ऊपर जाके निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस आ रहा है मंडे के लिए वो आ रहा है 17,845 का। अगर मंडे के दिन निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो यहाँ पे क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अप साइड में हमें जो निफ्टी में पहला टारगेट देखने को मिल जाएगा एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को 17,900 के। ये अप साइड में पहला रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस निफ्टी में मिल जाएंगे वो है 17,953 के। अगर ये भी ब्रेक होता है तो थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे वो है 18,000 के। ये तो होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात। अब बात कर लेते हैं हम क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 17,800 का। अगर मंडे के दिन निफ्टी यहाँ पे 17,800 के नीचे निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग देती है, तो बॉटम में हमें पहला जो सपोर्ट देखने को मिलने वाला है निफ्टी में वो देखने को मिल जाएगा आपको 17,759 का। ये बॉटम में पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे वो है 17,703 के। ये भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं एज पर 15 मिनट के चार्ट पे वो है 17,658 के। ये तो हो गए एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब हम एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के निफ्टी में जो ऑप्शन चेन है उसकी टेक्निकल स्टडी करते हैं और ये चेक करते हैं कि हमें मंडे के लिए कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम में आने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्रूशियल सपोर्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी में 17,800 के स्ट्राइक पे अच्छा हमें पुट में राइटिंग देखने को मिली है। तो जो पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी में वो है 17,800। ये ब्रेक होता है तो सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 17,700। ये भी ब्रेक होता है तो थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 17,600 का। अब बात करते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 17,900 के स्ट्राइक पे हमें अच्छा खासा कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस मंडे के लिए रहेगा 17,900। ये भी ब्रेक होता है तो सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 18,000 के। ये भी ब्रेक होता है तो थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 18,100 का। अब बात कर लेते हैं जो यहाँ पे बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको निफ्टी 18,100 के स्ट्राइक के ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है इस एक्सपायरी में आने वाली। तो यहाँ पे इस रीजन से 18,100 के स्ट्राइक पे अच्छा कॉल राइटिंग देखने को मिली है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 17,600 का जो पुट है यहाँ पे अच्छा खासा पुट राइटिंग देखने को मिला है। तो जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि निफ्टी अगर गिरना स्टार्ट होता है तो 17,600 के नीचे नहीं जाएगा। इसी रीजन से यहाँ पे 17,600 के पुट में हमें अच्छा पुट राइटिंग देखने को मिला है।
ये तो हो गई बात एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की निफ्टी और निफ्टी बैंक में। मंडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोग हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कम्युनिकेट करके फॉरदर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस या कोई कोर्स नहीं करना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।